आपस की बात आवाम के साथ में मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। मैं हूँ ज़रगुन शाह। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। आपने एक मशहूर ज़रबुल मिसल सुन रखी होगी, शौक़ का कोई मोल नहीं। इस मुहावरे पर बहुत से लोग पूरे उतरते हैं। इन्हीं में से एक मुल्तान के शहरी हैं जिन्होंने अपने फार्म हाउस पर शेर रखा हुआ है। जी हाँ, जंगल का बादशाह, खूनख्वार शेर। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जंगल के बादशाह शेर को चार दीवारी के अंदर कैसे पालतू जानवर बनाकर रखा जाता है, उसको खाने में क्या दिया जाता है और इसके अलावा उसकी कैसी तरबियत की जाती है कि इर्द गिर्द के लोगों उससे महफूज रहें। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि घरों में पालतू बनाकर रखे जाने वाले शेरों की नस्ल क्या जंगल में घूमने वाले शेरों से मुख्तलिफ होती है, क्या जंगल के शेर और नस्ल के होते हैं और घरों में रखे जाने वाले शेर और नस्ल के होते हैं। ये सब कुछ हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो अब मेरे साथ चलिए, हम आपको मिलवाते हैं पालतू शेरों से। हमारे लोगों में महंगे और कीमती जानवर पालने का रिवाज आम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कहीं किसी ने कोई बबर शेर पाल रखा है, किसी ने टाइगर और किसी ने भालू पाल रखा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से अपने लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे यहाँ ये ट्रेंड आम होता जा रहा है या कि नहीं। जी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं मुल्तान के ताजिर रहनुमा भी हैं शेख ताहिर कुरैशी, जो कि चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स के सदर भी हैं और शेर पालने के शौकीन भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके पास कितनी नस्लों के जो हैं वो शेर हैं और किस तरह से इन्होंने खूनखार जो जानवर है उसको इन्होंने जो है वो अपनी इस चार दीवारी के अंदर जो है वो रखा हुआ। और इस वक्त बिल्कुल ये आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। और ये वाइट टाइगर है फीमेल जो इन्होंने रखा हुआ है। इनके पास वैसे तो और भी बहुत सारे जानवर थे। कुरैशी साहब, अब हम किस साइड से आ सकते हैं जी? अच्छा, इधर से हम आ जाते हैं क्योंकि ये इन्होंने खोल के रखी है और इनका ये कहना यही है कि ये इनकी पालतू है और ये इनकी घर की जो है ना ये ब्रीड है और इनसे हम पूछेंगे। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा कि ये कौन सी ब्रीड है और इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी वाइट टाइगर्स है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मुल्तान में ही मेरे फार्म पर इसने ब्रीड हुई। इस टाइम इसकी एज तकरीबन 2.5 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का वाहिद फार्मर हूँ जिसके पास चंद दिनों में ही मसलन 2.5 साल या 3 साल के अरसे में 35 से 40 बच्चे ब्रीड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस वक्त ये सिर्फ आपके पास एक ही, हालांकि सेटअप आपका काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, तो बाकी आपके जानवर की बाकी जानवर कुछ मैंने एक दोस्त हैं मेरे जो ब्रीडर हैं उनको गिफ्ट किए हुए हैं और बाकी कुछ जानवर लाहौर में दिए हुए हैं। उसकी रीज़न ये गर्मी की वजह बहुत ज़्यादा है मुल्तान में। अच्छा, ये जिसको आपने पकड़ा हुआ है इसका थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सी नस्ल है? ये वाइट साइबेरियन टाइगर है और ये पाकिस्तान में ही ब्रीड हुई है। इसके माँ बाप इम्पोर्टेड थे और इस टाइम अच्छा साहब, ये बताइएगा कि हमने नॉर्मली ये सुना है कि इस चीता, शेर, ये जितनी भी ये फैमिली है, इसको पालने के लिए कुछ जब आप कोई ख़ास ट्रेनिंग होती है कि जिस तरह से अब आपने पकड़ा हुआ है, हम भी खड़े हैं, बाकी भी आपके बच्चे भी आते हैं और बाकी भी लोग आते हैं, उनको ये कुछ नहीं कहती, कोई ख़ास ट्रेनिंग है इसकी? जी ऐसे है कि इनको बचपन से ही हमने टेम किया हुआ है। कोशिश तो यही करते हैं कि किसी अनजान आदमी को इनके सामने ना आने दें। उसकी वजह ये है कि ये मेरे प्रति हिली हुई है, बाकी सम टाइम जानवर है इसका एतबार कोई नहीं होता जी। ठीक है। अच्छा, इसको खाने में आप लोग क्या देते हैं? हम इसको खाने में जी बीफ देते हैं, डेली 5 kg देते हैं 24 आवर में जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसको कोई ट्रेनिंग है छोटे होते से इनको आप? जी हमारे पास ट्रेनर हैं जो बाकायदा इनकी लुक आफ्टर करते हैं और डॉक्टर इनको वीकली आके विज़िट करके इनको चेक करते हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसको गोश्त नॉर्मली हम 24 घंटे में कितना, इसकी खुराक कितनी है? इसकी खुराक 5 किलो देते हैं जी फीमेल को और 7 kg देते हैं हम मेल को जी। अच्छा, ये बताएं कि यही नस्लें हैं जो साइबेरिया में या हमारे जो जंगलों में है, यही नस्लें पाई जाती हैं या जो इस तरह से घरों में लोग रखते हैं वो नस्ल कोई और होती है या ये वही जंगली नस्ल ही है? जी ये नस्ल तो वही है, लेकिन ये पाकिस्तान में कुछ जानवर इंपोर्ट हुए थे, फिर ये उनकी नस्ल पाकिस्तान में ब्रीड कर ये टेम हो चुके हैं। वाइल्ड इनकी जो हैबिट्स थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, आपके पास इतने अरसे से हैं, कभी कोई इस तरह का कोई देखने वाले आए हों, कभी उसके ऊपर कभी इसने कोई अटैक किया हो, कोई इस तरह का वाक़या कभी इक्का दुक्का रूनमा हो? खुदा न खास्ता हुआ नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसको केज से बाहर ही ना निकालें जी।
केज से हम लोग बाहर नहीं निकालते। उसकी रीज़न ये है कि ये जंगली जानवर है, खुदा न खास्ता किसी पे अटैक करके कोई नुकसान ना करे। इधर पाकिस्तान में इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ के जानवर होते हैं, इनके डॉक्टर्स प्रॉपर मौजूद हैं, मेडिकेशन वगैरह? जी, वेट का बहुत सारा इशू है इधर पाकिस्तान में। हालांकि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेक्चर देती हैं जानवरों के बारे में, लेकिन अभी तक मुझे कोई डॉक्टर ऐसा नहीं नज़र आया जो प्रॉपर इनका इलाज कर सके टाइगर्स का। अच्छा, हमने एक और चीज़ भी देखी है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सतह पे जू चलाए जाते हैं, वहाँ पे जानवरों की हालत बहुत कमज़ोर होती है। माजी में हमने देखा इसके ऊपर जो आलमी तंजीमें हैं जानवरों की, उन्होंने भी काफ़ी शोर डाला। इसके मुतालिक बताएं कि क्या वजह है कि जिन लोगों ने शौक़ की वजह से रखे हुए होते हैं उनका तो बहुत अच्छा सेटअप नज़र आता है, लेकिन ये सरकारी जू हैं वहाँ पर क्यों नहीं ये इतने अच्छे इनकी सेहत होती? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें नहीं, दो बेसिक रीज़न्स हैं। एक, उनकी जो लुक आफ्टरिंग है वो बेहतर नहीं है। उसकी वजह, उनको गोश्त जो है वो लागर जानवर का डाला जाता है जिसको हम बीमार जानवर कहते हैं, या उनको वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कराई जाती जैसे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो जानवर को हेल्दी रखने के लिए काम आते हैं, वो उनको दिए ही नहीं जाते। अच्छा ताहिर साहब, ये जंजीर किसी और को पकड़ाएं, ज़रा हम आपका सेटअप भी थोड़ा सा देखते हैं। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि ये आपने ऊपर एक यूँ समझें कि इनका एक टेरेस बनाया हुआ है और यहाँ पे इस वक्त तो आपके पास जानवरों की तादाद कम है, तो इधर आप शेर छोड़ देते हैं और यहाँ पे ये सारा घूमते हैं? जी, आपको अभी दिखाते हैं। ये इंशाल्लाह ये ऊपर जाके अभी ये आपको जंगले में चलती हुई नज़र आएगी। यकीनन इसको भी देखते हैं। अच्छा, ये इसका पिंजरा है, ये इसको जी छोड़ें, ज़रा ऊपर लेके जाएं इसको हम, ताकि अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएं कि ये शेर जब ऊपर घूमता है तो किस तरह से जो है ना वो लगता है। अब ये जा रहा है कि अच्छा ये बताइएगा, ये आपने कितने लोग जो हैं वो इसके लिए रखे हुए हैं, इसकी यानी कि इनकी खातर मदारत के लिए, इनकी केयर के लिए? जी, एक प्रॉपर डॉक्टर रखा हुआ है और 2 इनकी लुक आफ्टर करने के लिए सर्वेंट रखे हुए हैं जो 24 आवर सिर्फ जानवरों की ही देखभाल करते हैं। जी, अच्छा, ये आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? थोड़ा सा आजकल पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग अब एक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है और शौक़ भी है। शौक़ की जो बात आपने की, यकीनन ये शौक़ बचपन से था, लेकिन बचपन में शौक़ के साथ साथ एक आइडिया लिया कि यार पाकिस्तान में ये जंगली हयात कम हो रही है, इनकी ब्रीड करवाई जाए और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए, ताकि जंगली हयात जो ख़त्म होती जा रही हैं ये केजेस में आकर प्रॉपर ब्रीड करें। जंगल में इनको खुराक टाइम पे नहीं मिलती। कैमरा मैन से कहूँगा कि ये दिखाए कि ये इस वक्त इनके ये देखें जी, ये इनकी जो टाइगर है फीमेल इस वक्त ऊपर चली गई है और अब ये जो है यहाँ पे ये इधर से दिखाएंगे आपको कि अब ये शाम तक जो है ये इसी तरह से घूमेगी और इलाके के लोग भी इर्द गिर्द बाहर दूर से जो है ना इसका जो है ना वो नज़ारा करते हैं। और अभी फ़िलहाल ये इनके पास एक है, गर्मी की वजह से हबस के मौसम में ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकते, जानवर थोड़े तंग होते हैं, इस वजह से इन्होंने कहीं दूसरे एरियाज़ में भेजे हुए हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक सेक्टर में मौजूद हैं जहाँ पे इस घर के जो मालिक मकान है उन्होंने इसके टॉप पे एक एवियरी सी बनाई हुई है और यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ 5-6 किस्म के ये लव बर्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं जिनमें बड़े खूबसूरत कलर्स हैं, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है और इस तरह मिक्स्ड कलर भी हैं, कुछ ग्रे कलर के लव बर्ड्स हैं। तो बड़ा ख्याल किया जाता है इन परिंदों का। तो हम इस एवियरी के जो मालिक हैं और शहरयार साहब उनसे कुछ दिलचस्प सवाल करें। शहरयार साहब ये बताएं कि किस टाइप के परिंदे हैं, कुछ इनकी टाइप्स हमें बताइए। इसमें हमारे पास लव बर्ड में जी किस्में हैं जी, क्रिमिनो है, डिकिनो है, अल्बानो रेड आइज है, स्प्लिट है, ब्लैक मार्क्स है, इसमें फिशरियाँ हैं हमारे पास रंग बिरंगी। ठीक है, इसमें सबसे महंगी कौन सी टाइप है, सबसे नाजुक और सबसे महंगी? सबसे नाजुक जो है इसमें है अल्बानो रेड आइज है, जिसमें क्रिमिनो में भी आ जाता है, नाजुक परिंदा है वो। इनमें कोई इनमें है जी परिंदा, ये परिंदा बैठा हुआ है आपके सामने, ये अल्बानो रेड आइज जो है
ये अल्बिनो रेड आइज अल्बिनो रेड आइज है जी। तो ये किस लिहाज से नाजुक परिंदा? ये ब्रीड के लिहाज से भी नाजुक परिंदा है। इसके आप ब्रीड सिस्टम में जब आप देखते हैं बॉक्स में, जब आप ये बच्चे दे देते हैं तब आप इसको देखेंगे भी तब भी नाजुक है। ये अपने पर के लिहाज से भी नाजुक है ये। अच्छा, आपको कैसे शौक़ हुआ इन परिंदों को पालने का? ये बचपन से ही जी शौक़ है, हमें रखे हैं बचपन से ही हमने रखे थे परिंदे। तो इन परिंदों के लिए आपको किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, कितना ख्याल करना पड़ता है? ख्याल तो इनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा करना पड़ता है जी। अब ख्याल से आपको मतलब बताया जाए, इनकी अब खुराकी की आपको हम बताएं तो आप कहेंगे आप क्या खुद नहीं खाते होंगे, आप इनको खिलाते हैं। अंडा ले लें उबला हुआ, मटर ले लें, गाजर ले लें, ठीक है, बंद गोभी ले लें, ठीक है, पालक ले लें, पुदीना ले लें, ये इनकी खुराकी। तो आपका अपना तजिया क्या है कि पाकिस्तान में ये परिंदे इस तरह पालने का, प्राइवेट परिंदे घरों में, ये रुझान ज़्यादा है या कम है? ये बिल्कुल जी ज़्यादा भी है और कम भी है। ज़्यादा इसलिए है लोग इसको कारोबार के हिसाब से ज़्यादा पालते हैं ना। हम लोग तो इसको शौकीन हमने रखे हुए हैं, ठीक है। हमने आप यानी बिज़नेस के लिए नहीं करते इनको? बिज़नेस के लिए नहीं करते जी, हम तो शौकीन के लिए करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन परिंदों का लव बर्ड्स का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कब होता है और कितने टाइम में अंडों से बच्चे निकल के बड़े होकर तैयार हो जाते हैं? इसका जो ब्रीडिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने पूछा, ये सितंबर की एंड में शुरू हो जाता है। तकरीबन अभी ये शुरू ही है, तकरीबन 10-15 दिन तक इनके बॉक्स लग जाएंगे। सितंबर की ना 15 डेट या 20 डेट तक बॉक्स लग जाएंगे। तो ब्रीडिंग सिस्टम ये है 2 से 3 महीने के अंदर ये बच्चा तैयार हो जाता है, आपका पट्ठा तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सराइफ हो गया ना, जब खाना शाना खुद खाने लग जाता है। तो क्या कहते हैं, परिंदों की देखभाल, वैक्सीनेशन वगैरह, ये भी कोई बंदा आता है देखते हैं इनको? ये हम खुद ही देखते हैं जी, बंदा नहीं आता, खुद ही हम इसको मेडिसन वगैरह लगाते हैं, इसके इनके खुद ही हम वैक्सीन लगाते हैं। क्या वैक्सीन भी लगाते हैं और क्या कहते हैं मेडिसन भी कुछ होती हैं, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वो भी मेरे पास मेडिसन भी इनकी पड़ी हुई है। तो इन परिंदों के बारे में थोड़ा सा बताएं, इनमें मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं इनकी? इनकी मुख्तलिफ प्राइस शुरू होती हैं जी 1000 रुपये से लेके मेरे पास 20,000 रुपये तक परिंदा इस टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे 20,000 के 2 या एक परिंदा जी, 1000 से लेके 20,000 रुपये तक मेरे पास इस टाइम परिंदा पड़ा हुआ है इस टाइम इस कॉलोनी में। जिस तरह अल्बिनो रेड आइज है, जिनकी अभी फ़िलहाल तो कीमतें इनकी गिरी भी हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। लोगों ने बस होते हैं नए आते हैं, ये बस ख़राब भी करते हैं लोगों को, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना, जिस तरह भी ये पड़ी हुई है फिशरी है, फिशरी इस टाइम 1000 रुपये की भी है, 2000 रुपये की भी फिशरी है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा। सबसे महंगा अल्बिनो है? अल्बिनो है, सबसे महंगा अल्बिनो है हमारे पास जो पड़ा हुआ है इस टाइम, अल्बिनो रेड आइज में। वो नाजुक है, नाजुक परिंदा है जी वो, जिसमें क्या कहते हैं अल्बिनो में क्रिमिनो भी आ जाता है, डेकिनो भी आ जाता है, अल्बिनो रेड आइज भी आ जाता है, स्प्लिट भी आ जाता है। इसमें जो नाजुक परिंदा जो है ना वो रेड आइज में आता है। रेड आइज जो है आपका वो नाजुक परिंदा है। इस वक्त हम रावलपिंडी कमेटी चौक के मशहूर परिंदों वाले बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो परिंदे लेने आए हैं, हम उनसे गपशप लगाएंगे। जी, आप ये बताएं कि आप कौन सा परिंदा लेने के लिए आए हैं? अब एक्चुअली हम इधर आए हैं पिंडी में कश्मीर से। मैं बेसिक गुजर खान को, मेरे साथ दोस्त हैं पिंडी से, हम मोर लेने के लिए आए हैं, मोर के बच्चे और कबूतर वगैरह इस तरह के। अच्छा, आपको यानी मोर पालने का शौक़ है? जी जी, मोर पालने का शौक़ है, तो हमने फार्म बनाया हुआ है कबूतर, ये इस तरह के छोटी छोटी। घर पे रखे हुए? ये घर पे अलग सा एक फार्म बना हुआ है, वहाँ पे हम छोटी छोटी ये क्या कहते हैं इसको, शौक़ के तौर पे तोते, मोर ये सब चीज़ें आस्ता आस्ता इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है कि इसको आगे बिजनेस में लेके जाएं अगर हो सका। आपके ख्याल में पाकिस्तान में अब ख़ास तौर पे जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पे, दूसरे चीज़ों पे, तो क्या ये रुझान आम नहीं होता जा रहा? लोग घरों में चीज़ें पालना शुरू हो गए हैं, बबर शेर भी पाल रहे हैं, टाइगर भी पाल रहे हैं। बिल्कुल इसी को देखते देखते लोग जो है इस तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का, और ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बहुत अच्छा है।
ये हमने कबूतरों से शुरू किया था, वहाँ से देखा है कि ये आस्ता आस्ता हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो मोर की क्या रेंज है आपके ख्याल में? मोर अभी यहाँ से तो मिल नहीं रहे, यहाँ से नहीं मिल रहे। जो हमने एक से लिया है वहाँ से, वो 10,000 रुपये का एक जोड़ा लिया है। एक जोड़ा लिया है 10,000 रुपये। जी, आप ये बताएं कि आपका ये जो मरकज़ है जहाँ पे आपने परिंदे, तोते, कबूतरें, मुर्गियाँ, तो ज़्यादा रुझान क्या है? लोग क्या चीज़ लेते हैं? ज़्यादा रुझान तो आजकल जो है ना, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो लेते हैं। मार्केट सिचुएशन जब बेटर था तो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांड कर देते हैं, लेकिन अब चूँकि थोड़ी सी लोग शायद महंगाई की वजह से या तो ये आम जो छोटी बतख, खरगोश, कबूतर जो यानी कि सादे यानी 500 से 1000 2000 तक जो है ना चीज़ें लोग लेके जाते हैं। इससे ऊपर जो है ना इतना हाथ नहीं कभी कभार कोई डिमांड। आपके ख्याल में ये जो घरों पे लोग प्राइवेट पेट्स पालते हैं, इस रुझान में इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, और मार्केट में जो बेसिकली हमारा जो काम जो है ना मुतासर भी हुआ इसी वजह से कि अक्सर लोगों ने ना घर पे इनको शौक़ भी किया और बिज़नेस भी कर रहे हैं, साइड बिज़नेस कर रहे, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग अब मार्केट में नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि ये लोग शौक़ भी करते हैं, साइड बिज़नेस भी करते हैं, तो उधर चल। इसमें आपके पास इन कबूतरों में महंगा कबूतर ये क्या चीज़ है? वो ये है सिल्की मुर्गियाँ है। क्या नाम है? सिल्की मुर्गी। हाँ जी, ये फैंसी मुर्गी है। ये अभी पट्टे है, यानी राउंड अबाउट 3 और 4 मंथ्स इनका एज है। तो इसका हम डिमांड करते हैं 6,000 रुपये का जोड़ा। 6,000 रुपये। और ये बतख के बच्चे? ये बतख के बच्चे हैं जी, ये 5 और 7 डेज़ ओल्ड बच्चे हैं, और ये 5-6 दिनों के। हाँ जी, 500 रुपये का पेयर हम सेल कर रहे हैं। 500 रुपये का 2? जी 2। शेर के अलावा भी मैं आपको बताऊं कि हमारे पंजाब की सकाफ़त है, और वो है घोड़े पालना। घोड़े मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं, इनमें डांस वाले घोड़े, डांसिंग हॉर्सेस होते हैं। इसके अलावा नेज़ाबाजी के लिए जो है वो भी घोड़े इस फ़न के लिए इस्तेमाल होते हैं। दौड़ के लिए भी जो है वो घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर भी जो है इन्होंने नेज़ाबाजी वाले जो हैं वो घोड़े रखे हुए हैं। वो ताहिर साहब हमें वो घोड़े भी दिखाएँ और उनके मुतल्लिक़ भी बताएँ कि ये बल्कि ये घोड़े आप इधर ही ले आए, और इधर जो है ना इनको वो देखते हैं। ये इन्होंने एक छोटा सा, इस हम आपको घोड़े दिखाएंगे, और फिर इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने और परिंदे भी रखे हुए हैं। एक छोटा सा मिनी ज़ू भी अपने शौक़ के लिए जो है ना वो इन्होंने बनाया हुआ है। इस वक्त ये आप देख रहे होंगे कि अभी ये जो है वो टाइगर इस वक्त जो है ना लग ये रहा है, इसको देख के बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है इस वक्त ऊपर जाके। अब थोड़ा सा मौसम में भी इस टाइम शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, तो कुछ तपिश में, हबस में भी जो है वो थोड़ी कमी जो है वो वाक़या हुई है। अच्छा कुछ सर, ये सारी रात यहाँ पे रहेगा या थोड़ी देर के लिए आप रखेंगे और फिर इसको जो है वो दोबारा नीचे आ जाएगा? देखिए जी, गर्मी के अंदर इनके लिए एसी लगाए हुए हैं, ठीक है, ताकि ये गर्मी की तपिश महसूस ना करें। ये रूम में चले जाते हैं दोपहर को, और रात को ये तकरीबन ये एक कनाल से बड़ी जगह है जो इसका केज है, ये इसमें सारे में घूमता फिरता रहता है। कभी स्विमिंग करता है, कभी ये बाहर आ जाता है, कभी। अच्छा, इसके स्विमिंग का भी आपने गर्मी? जी, स्विमिंग की भी इसकी जगह रखी है। जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि साइबेरिया से आया, ठंडे इलाके से आया, तो आए। अच्छा, ये हमें ये जो घोड़े आपने रखे हुए हैं, ये अच्छा ये हमारे पंजाब का कल्चर है, सकाफत है, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता वो सकाफत है जो हमारे पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसकी क्या वजह है? क्या ये महंगा शौक़ है? नई नस्ल जो है वो अभी इस शौक़ से इतने ज़्यादा जो है वो रूशनास नहीं है? वो इसकी ज़रा थोड़ा रीज़न बताइए। इसकी रीज़न एक तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसकी फीड खुराक महंगी हो गई है जी। अच्छा, उसकी वजह यह है जब खुराक महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली घोड़े भी महंगे हो जाएंगे। तो सेकंड ये कि आप ये देखें कि ज़िम्मेदारों ने अपनी ज़मीनें बेचकर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट। देखें, अगर आप उनकी खुराक के लिए घोड़ों को लिए, आपको एक टाइम याद होगा कि घोड़ा पाल मुरब्बा होता था, एक घोड़े पर एक मुरब्बा मुख्तस कर दिया जाता था। आजकल तो ये पोजीशन है कि इंसान अपने घर की 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सक रहा, तो घोड़ों को क्या खुराक देंगे? ये तो अल्लाह ने जिनको हिम्मत दी और तौफीक दी है वो इनकी खिदमत कर रहे हैं। जी, आपने पेयर रखा हुआ है, ये घोड़ियाँ हैं? जी, हमारा मुल्तान सुल्तान जो है क्लब है, और राइडिंग क्लब है। जो मेरा छोटा भाई है वो पाकिस्तान टेंट पैकिंग चैम्पियन है वो मुल्तान में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी का शौक़ है, उसी के शौक़ को हम परवान चढ़ा रहे हैं जी। उसी के शौक़। अच्छा, इस नस्ल को क्या कहते हैं? कोई इनका कोई नाम भी? ये प्योर देसी हॉर्सेस हैं। कुछ लोग इनको रावी हॉर्स बोलते हैं, कुछ लोग इनको ये कहते हैं कि ये ख़ास देसी जो ब्रीड है हमारे
पाकिस्तान की। अच्छा, ये बताएं कि जब हम नेज़ाबाजी देखते हैं उसमें ज़्यादा जो है वो मेल घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है या फीमेल का? ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस किसकी होती है? टेंट पैकिंग में 99% जो है मेल दौड़ाए जाते हैं जी। अच्छा, और फीमेल आप इसको ब्रीडिंग के लिए? फीमेल जो अच्छी फीमेल्स होती हैं उनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए, जो शौकीन हजरात हैं और जो फार्मर है उनको ब्रीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आप इसकी खुराक का बता रहे थे, ऑन एन एवरेज इसकी खुराक आप डेली से क्या क्या इसको डालते हैं? जी, सुबह के टाइम इनको हम तकरीबन 1 पाव मक्खन और उसमें कुछ आंवला और सेब का मुरब्बा देते हैं। फिर उसके बाद इनको 3-3 किलो चने का दाना दिया जाता है, चना और जौ मिलाकर। फिर सारे दिन और चीज़ें इनको ऐड करके घास वगैरह दिया जाता है। रात को इनको और 2-3 फूड सप्लीमेंट भी साथ इस्तेमाल। हम देख रहे थे इधर आपके पास एक कुत्ता हमें नजर आया और वो बड़ा एक वो उधर ही चलते हैं, उधर ही चल के जो है ना ये आप पकड़ लें। अच्छा, आप उस कुत्ते को भी ले, वो भी हमने देखा तो वो भी बड़ा एक यूनिक किस्म का जो है वो कुत्ता नज़र आया। तो वो भी अभी आता है, तो वो भी जो है वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर जो है इन्होंने आपने अपने शौक़ की तस्कीन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो रखा। अच्छा, इस शौक़ को आप कैसे देखते हैं लोग, क्योंकि आजकल तो जब से टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हुई है तो लोग बड़े सिमट गए हैं और सब कुछ अब मोबाइल पे और जनाब और बाकी सारा, तो अभी इस तरह के शौक़ बड़े कम लोग जो है ना वो रखते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है, जब कोविड आया था, कोविड के दौर में लोग महदूद हो गए थे। तो कोविड के दौरान हमने ये अपना फार्म हाउस जो है डेवलप किया ताकि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए और बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए। आपको पार्कों की पोजीशन पता है कि मुल्तान में पार्कों के हालात बहुत बुरे हैं, तो अपने बच्चों को एक अच्छा ग्रीन माहौल देने के लिए हमने अपने फार्म हाउस को इधर। अच्छा, ये आपका ये आ गया जी, आपका ये डॉग, इसका हमें थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सी नस्ल है और कहाँ से ये आप बता रहे थे कि ये इंपोर्ट किया हुआ है? हॉलैंड से इंपोर्ट किया है और ये शीप डॉग है। शीप डॉग है जी। इसमें अच्छा, मुझे आप बता रहे थे कि इसके अंदर चिप भी, कोई माइक्रो चिप जी, ये माइक्रो चिप लगी हुई है। इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी रखा हुआ है ताकि जो चीज़ें यहाँ पर आपको पता है कि अक्सर जो जंगली जानवर हैं वो बास टाइम फार्म में इंटर हो जाते हैं, उनको भगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस जो आपने मुझे नस्ल बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान के जो कुत्ते होते हैं जिनको हम आम नस्ल में कूची भी बोलते हैं, उससे इसकी बड़ी लुक मिलती है। देखें, बेसिकली वो अफगान कूची जो है वो अफगानिस्तान की ब्रीड है, पर्पस दोनों का एक ही है और लुक भी इनकी थोड़ी सी, वो थोड़े से बड़े हैं कद में लेकिन शक्ल थोड़ी सी ऐसी। देखिए, ये जानवर हर शहर के लोगों की शक्ल डिफरेंट है, इसी तरह हर मुल्क के जानवर की शक्ल भी डिफरेंट है। ये बताएं कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में हमारे लोगों में या हमारे मुआशरे में घरों पे जो पेट्स होते हैं, जिस तरह बबर शेर है, टाइगर है या दीगर परिंदे या जानवर हैं, ये पालने का रिवाज ज़्यादा हुआ है या आपके ख्याल में कम हुआ है? बहुत ज़्यादा हो गया जी सर, इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लोगों ने घरों में छोटे छोटे फार्म बना लिए हैं। अच्छा, छतों में फार्म बना लिए हैं, जिनके पास छोटे छत है, छोटे मोटे पेट रखे हैं। अगर बड़ा लॉन वगैरह तो उन्होंने लाइन भी रख ली है, डॉग्स भी रख लिए हैं, कैट भी रख लिए हैं और बाहर के तोते हैं जो मुख्तलिफ नाम। आप क्या कहते हैं कि एक जानवर अगर जू में रखा हुआ है, चिड़ियाघर में, वो ज़्यादा अच्छा रहता है या जिसको मालिक ने अपने पास रखा हुआ है, ख्याल करता है, वो उससे खेलता भी है, प्यार भी करता है, वो ज़्यादा अच्छा? सर, चिड़ियाघर में तो उनको ट्रेन वेल किया जाता है, घरों में जो वो उनकी वो भी अच्छी खिदमत करते हैं, उसी तरह ही खाना खिलाते हैं। क्या पता वो चिड़ियाघर ज़्यादा अच्छा खाना खिलाते हो क्योंकि उन्होंने घर में रखा है, अपनी केयर भी उन्होंने करनी होती है। ये जो हम सोशल मीडिया पे बबर शेर भी देखते हैं, टाइगर भी देखते हैं, लेपर्ड भी देखते हैं, चीता भी देखते हैं, ये इसको आप कैसे देखते हैं? इनका रिवाज भी बहुत आम हो रहा है। नहीं, उन्हें रखना चाहिए, फार्म में रखना चाहिए, बड़ी जगह होनी चाहिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि छत पे ना रखें, जिनका बड़ी जगह है, सोर्सेस हैं, खुली जगह, इनकम है, इनके पास बड़ा माहौल है, बेशक रखें। तो आपके पास लोग ज़्यादा क्या बिल्लियाँ लेने आते हैं? तोते, कबूतर, मुर्गियाँ, छोटे छोटे फार्म बनाए हैं घरों में, छतों में, खेलते भी हैं, बच्चों का शौक पूरा। कहते हैं उनसे पूछे क्यों रखते हैं, कहते हैं जी बच्चा और मशगूलों से बच के घर में रखा रहता है, यानी अपने जानवरों से प्यार, जानवरों खुश रहता है। कहता है बाहर का माहौल ठीक नहीं है, घर में रहेगा, चलो घर का माहौल है, दाना खिलाएगा, 1000-2 का दाना खिलाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इस बिल्ली के बारे में थोड़ा हमें बताएं, ये कौन सी है? इसकी एक आँख और तरह की है, दूसरी आँख दूसरी तरह की है। ये पर्शियन है, इसे मेन कोन भी कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्वाड आइस कहते हैं, कुछ कहते हैं। हाँ जी, ये पर्शियन बिल्ली है। हाँ जी, पर्शियन बिल्ली है। और ये बड़ी टैम होती है बंदों के साथ? फुल टेम होती है, बातें भी समझती है, मतलब बोलती नहीं है, बातें समझती है। एग्रेसिव नहीं? नहीं।
ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में पेट्स पालने का रुझान ज़्यादा हो रहा है या इसमें कोई कमी हो रही है? नहीं, रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पाकिस्तान में ना। हर दूसरा बंदा कहता है मेरे घर में पेट हो, अच्छा पेट हो। और हर बंदा, पहले शौर ही नहीं था, पहले आज से 5 साल पीछे चले जाएँ, लोगों को शौर ही नहीं था इस चीज़ का। अब लोगों में शौर बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा। और बहुत से लोग हैं वो ज़्यादातर लेते इसलिए सोशल मीडिया में आने के लिए, और पेट अच्छा सा हो। हालांकि पेट अब तो बबर शेर और टाइगर और बहुत सी चीज़ें, पेट्स पे तो बहुत सी चीज़ें आ गई। कुछ जिस चीज़ की जो गुंजाइश होती है वो पेट लेता है अपने, जैसे डॉग, कैट, पैरेट, कुछ भी रख सकता है। आपके पास लोग ज़्यादा क्या लेने आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर कैट लेने के लिए आते हैं, कैट्स एंड डॉग्स ज़्यादा वो लेने के लिए आते हैं हमारे पास। कुछ इन डॉग्स के बारे में बताएं। जी, मैं ज़रूर बताऊँगा। ये जैसे मेरे पास ये डॉग है, ये जर्मन शेफर्ड डॉग है मेरा, और जैसे कि ये अच्छा वैक्सीनेटेड है और हेल्थ वाइज अच्छा है। हर बंदे को पसंद, अट्रैक्शन डॉग है ना, हर बंदा कहता है मेरे घर में ऐसा डॉग होना चाहिए, तो ये डॉग हम सेल आउट करते हैं। और ये जो ऊपर छोटे छोटे ये क्या है? ये शेफर्ड की पपीज़ हैं, ये इन्हीं के बच्चे भी होते हैं। जिनको बच्चा चाहिए, कोई बच्चा पालना चाहते हैं तो वो बच्चा देते हैं हम उनको, जो बड़ा पालना चाहते हैं उनको बड़ा देते हैं हम उनको। ये आपकी बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये आपको मुझे यहाँ पे कूंजें, ये पकड़ लें जी। अच्छा, ये कूंजें नज़र आ रही हैं। नॉर्मली ये जो कूंजें होती हैं ये एक साइबेरियन है, और हमारे यहाँ पर ये आती हैं। एक ये सी का परिंदा है, तो इसके मुतालिक भी बताएं कि ये आपने कहाँ से ली, कैसे रखी। और ये बड़ा यूनिक है कूंजें, कि ये बड़ी यूनिक आइटम है, नॉर्मली हमने कहीं पे बड़ा कम देखी हैं, तो इनके मुतालिक भी बताएं। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अयूब पार्क है एक इस्लामाबाद में, तो अयूब पार्क से हमने कुछ जानवर एक्सचेंज किए थे, जिसमें कूंजे ली, टाइगर्स लिए और मंकीज़ लिए, तो उनको कुछ जानवर हमने दिए थे जी। अच्छा, ये एक्सचेंज में हमें मिली, एक्सचेंज में मिली हैं, गिफ्ट में मिली हैं। और वैसे ये बैन आइटम है, तो या मुझे बता रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान में आपके पास ही इसका लाइसेंस है? हाँ, क्योंकि हमने जी प्रॉपर ये वे से ली है। अयूब पार्क से लोग क्या करते हैं, शिकारी जो हैं हजरात, उन्होंने इसको चंद पैसों के एवज़ इसको सेल कर देते हैं ताकि अपने कुछ रोज़ी की जाए। लेकिन अगर इसको प्रॉपर चैनल से रखा जाए, खूबसूरत परिंदा है और ये माहौल में और ज़्यादा खूबसूरती पैदा करता है। ये साथ मुझे ये इसका नाम है जी मैड्रीन डक। ये मैड्रीन डक जो है ये थाईलैंड की ब्रीड है जी? जी, ये थाईलैंड की ब्रीड है और ये पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करती है काफ़ी सारी। ये एक्सपेंसिव डक्स हैं, शरीफ उसे बाहर निकालें जैसे। ये एक्सपेंसिव एक डक की फैमिली है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है। ये आम डक की बनिस्बत खूबसूरत भी ज़्यादा है और ये एक्सपेंसिव भी है जी। अच्छा, इसे ये भी बाहर भी निकल रही है। मैं देख रहा था कि आपके पास और भी आपने जो है ना वो कुछ परिंदे यहाँ पे रखे हुए हैं, पूरा एक मिनी ज़ू आपने जो है ना। मैं आपके बच्चों को तो बड़ा आपके शौक़ से बड़ा फ़ायदा होता होगा कि उनको कहीं पे ज़ू शू में, कहीं पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं और उन वसाइल का फ़ायदा उठाते हुए ये अपने बच्चों के लिए एक छोटा मिनी ज़ू बनाया हुआ है। इस साइड पे भी हमें ये भी बताएं, ये गालबन आपने कबूतर हैं जी, ये भी कोई ख़ास नस्ल के हैं कबूतर? जी, ये कबूतर भी मेरा शौक़ है, हॉबी है ये, और इसमें काफ़ी सारी नस्लें हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हम अपने शौक़ के लिए रखे हुए। ये शौक़, ये आगे ये रंग बिरंगे ये जी तोते हैं जी, ये पैरट्स हैं। ये पैरट्स हैं। अच्छा, इनको बड़े खूबसूरत है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नज़दीक करके दिखाए। तो ये कौन सी? ये लव बर्ड्स की वैरायटी है, इसको फिशर भी कहते हैं जी। जी, ये साथ आपके सन कनोर एक पैरट हैं। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी बहुत खूबसूरत सन कनोर, ये जिन्होंने वैरायटी बताई है वो है इनकी है। ये इसी तरह ये रोज़ीला है जी, एक ब्रीड। ये भी पाकिस्तान का एक खूबसूरत परिंदा है, इसको वाइट तितर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी हमारे पास ब्रीड की है। कैमरामैन अगर आपका दिखा सके तो इसने बच्चे दिए हुए हैं और बच्चे भी साथ घूम रहे हैं। हाँ, तीतर तो उर्फ़ आम है बिल्कुल जी, हमारी लोकली जो है ना ब्रीड है। ये कौन सा? ये डव है हमारी, ये भी पाकिस्तानी ब्रीड है और ये पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से ये केज के अंदर ब्रीड करती है जी। ये सारे केज आपने, सारी जो केज ब्रीड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो परिंदे हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं वो है ये जी। ये भी उन्हीं तितर्स के बच्चे हैं
ठीक है, ये अपनी ब्रीड है जी हमारे तितर की। दोस्तों को ये गिफ्ट करने के लिए रखे हुए हैं, ये बड़े होते हैं तो फिर दोस्तों को गिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, आपने ये देखा कि ना सिर्फ यहाँ पर आपको हमने शेर दिखाए, बल्कि यहाँ पे जो पंजाब की एक सकाफत थी, घोड़े दौड़ में, नेज़ाबाजी में जो इस्तेमाल होते हैं, वो घोड़े भी दिखाए। इसके अलावा इस फार्म हाउस के अंदर और मज़ीद बड़े खूबसूरत से परिंदे थे। और ये सारा कुछ जो है वो एक आपको इस चीज़ से आगाही देता है कि जब इंसान को शौक़ होता है तो अपने शौक़ की तस्कीन के लिए जो है वो बड़े बड़े ख़तरे भी मोल ले लेता है। और इतने ख़तरनाक जानवर जिसको आम तौर के ऊपर लोग घरों में रखना, ख़ास तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूँ टाइगर की, लायन की, लेपर्ड की, कि उनको लोग घरों में नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ उनको रखा हुआ है और उनके साथ बिल्कुल इसी तरह से ही मानूसियत है जिस तरह से किसी भी शख्स को जो है वो अपने बच्चों से जो है वो होती है। जिस तरह हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान में पेट्स और ख़ुसूसन जो हैं वो इस तरह के लायंस और लेपर्ड्स और टाइगर्स वगैरह पालने का रुझान आम हो रहा है। इस वक्त हम एक बड़ी खूबसूरत एक लाइनस है, शेरनी है, उसके पास बैठे हैं और उनके जो मालिक है वो बड़ी टेम्ड है इनके साथ। राना साहब ये बताएं कि कितना अर्सा हुआ इस शेरनी को आपके पास? जी वालेकुम सलाम। इसको हमारे पास तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से हमारे पास है। 3 साल से हमारे पास। तो कितनी छोटी थी जब आप इसको लाए थे? ये अराउंड तकरीबन 3 महीने का बच्चा था, जिस तरह वो पीछे आपने बच्चा देखा है ना, उस तरह का सेम बच्चा था, 3 महीने का। तो अभी अराउंड 3 साल की होगी मेरे पास। आप क्या सोचते हैं कि इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह के पेट्स पालने का रुझान जो है वो काफ़ी आम होता जा रहा है, स्पेशली अगर सोशल मीडिया को देखा जाए? असल में इधर पाकिस्तान में ब्रीड्स काफ़ी आना शुरू हो गई है ना। पहले ब्रीड नहीं थी, पहले बहुत रेयर शौक था, अब काफ़ी ब्रीड आ गई है, तो अब काफ़ी शौक इन्होंने स्टार्ट कर दिया शौक करना। लेकिन ये हर बंदे के बस में शौक नहीं है। इसके लिए क्या खसूसी है, तमाम क्या करना पड़ता है? इसके लिए प्रॉपर डेली का चिकन है, मटन है, बीफ है, डिफरेंट आपको डालना पड़ता है। जो डेली आपने डालना है, आपका अराउंड महीने का 2 से 2.5 लाख रुपये ख़र्चा है इस जानवर का, एक जानवर का। इसको मुकम्मल टेम होने में आपके साथ कितना टाइम लगा? ये मेरे पास तकरीबन 3 मंथ से है मेरे पास, तो टेम ही है। मतलब हमने आज तक इसको रस्सी बांधा नहीं है कभी भी। ये ओपन ही है, मतलब जब भी है ये ओपन इसी कंडीशन में रही है मेरे पास। इसको कभी भी हमने बांधा वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं है। इसको और जो टाइगर है उसको कैसे डिफरेंट देखते हैं आप? कोई ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, वो बस एक्सपेंसिव है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी है सेम, खुराक दोनों की सेम है। खुराक दोनों की सेम है। और ये जो छोटे पतले चीते होते हैं वो भी तो बड़ी ज़बरदस्त आइटम है, लेकिन वो घर में नहीं आप रख सकते। चीते को के लिए नहीं है वो, घर के लिए नहीं। वो काफ़ी मतलब है, आप यहाँ से वो जंप मार के इजीली निकल सकता है। उसके लिए प्रॉपर एक स्पीड भी होती है, जंप भी उसकी काफ़ी है, केज तोड़ देता है इजीली। ये हो गया या टाइगर हो गया, वो केज नहीं तोड़ सकते। अच्छा राना साहब ये बताएं कि शेरनी आपने रखी हुई है, एक बच्चा भी आपने रखा है, आपके घर पे इतने अच्छे माहौल में इसको रखने में और ज़ू में रखने में क्या फ़र्क है? और डिफरेंस है, ज़ू वाले खुराक ही नहीं पूरी करते। हमने तो डेली की बेसिक इनको ज़िंदा चिकन भी हम डाल रहे हैं, ज़िंदा बकरा भी इसको वीक में तकरीबन 15 दिन में एक बार डालते हैं। तो एक पूरा बकरा खाती है। तो उसके अलावा डिफरेंट हम खुद मारती है बकरे, गोश्त हो गए, इस तरह डिफरेंट आइटम, बतके हो गई, इसको हम काफ़ी डिफरेंट आइटम दे रहे हैं, यूज़ करवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बब्बर शहर तो है नहीं है, ये आते किधर से? ये अफ्रीकन ब्रीड है, अफ्रीका की ब्रीड है ये बेसिक। कहाँ से मंगवाते हैं? कैसे इंपोर्ट होते हैं? ये फर्स्ट पेयर अफ्रीका से इंपोर्ट हुआ था, उसके बाद ब्रीडिंग इधर पाकिस्तान में हुई। हाँ जी। तो एक तो ये हो गया, फिर इसका आप सेहत के लिए कैसे इसको देखते हैं? प्रॉपर मेडिकेशन होती है, डॉक्टर आते हैं, इनकी वैक्सीनेशन होती है, सब कुछ होता है कंप्लीट, हर चीज़ होती है, हर चीज़ होती है। इसका नाम क्या है? बेला। तो इसने बच्चे शच्चे भी दिए? इसने एक बार ब्रीड की हुई, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह करीब। तो जब ये ब्रीड कर देती है, बच्चे आ जाते हैं, तो फिर उन बच्चों को कैसे आप ट्रेन करते हैं, बड़ा करते हैं? गिफ्ट ही जाते हैं लोगों को, ब्रीड आ गई तो आप ले गए, दोस्त ले गया, कोई भी आया, गिफ्टिंग की होती है, गिफ्टिंग में चले जाते हैं। हाँ जी। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में अब ये ट्रेंड आम हो रहा है? आम हो रहा है, कैजुअल हो रहा है। मतलब आप ब्रीड देखें ना, काफ़ी आपके पास आ गई है पाकिस्तान में, काफ़ी आपके पास फार्म बन गए हैं जिधर ब्रीडिंग हो रही है, ब्रीडिंग का प्रॉपर सेटअप्स लगे हुए हैं, हर चीज़ हो रही है। अच्छा, जो टाइगर रोग लग रहे हैं, टाइगर भी तो हमारा जो है वो, हमारे मुल्क में टाइगर नहीं होता, ज़्यादातर इंडिया या बांग्लादेश से ही आता है। हाँ जी बिल्कुल, टाइगर रेयर आइटम है ना, आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब हर बंदे के पास नहीं है ये, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, इंपोर्ट में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको, सारे पॉइंट देखते हैं। लेकिन ये काफ़ी हर शौकीन के बस में नहीं है। अच्छा राना साहब, आखिरी बात ये बताएं कि जो लोग रखते हैं, मतलब शौक़ में तो आपके हर कोई बच्चा ले लेता है कि बड़ा करेंगे, उनके लिए आप क्या कहते हैं, क्या एहतियातें उनको बरतनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए? नए शौकीन को तो अव्वल तो लेना ही नहीं चाहिए, जिसको समझ नहीं है। अव्वल जिसने पहले पेट्स रखे हुए हैं, मतलब कोई डॉग वगैरह, बिल्ली वगैरह, जिसने प्रॉपर उसको समझा हुआ है, वो बंदा ये रखे, उसके बस की है, बाकी उसके अलावा नहीं। उसके अलावा लोग ले जाते हैं, बीमार करके मार देते हैं, ज़ाया होता है, टांग टूट गई, ये हो गया, वो, इस तरह नुकसान है, गलत है सर।
ये बड़ी अच्छी बात की राना साहब ने कि हर बंदे को इस तरह के पेट्स नहीं पालने चाहिए जब तक कि उसे प्रॉपर पता ना हो कि जी इसको संभालना कैसे है, इसकी खुराक कैसे मेंटेन रखनी है और इसकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। शेर पालना एक ख़तरनाक शौक़ है और आजकल पाकिस्तान में बहुत से अफराद इस शौक़ में मुब्तला हैं। हमारे मुआशरे में शेर पालना न सिर्फ शौक़ है बल्कि अब स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि घरों में शेर पालने हो या एक जगह से किसी दूसरी जगह शेर को मुंतकिल करना हो तो इसके लिए बाकायदा लाइसेंस और NOC जारी किए जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि घरों में रखे जाने वाले शेरों को मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ रखा जाए और ख़ास तौर पर जब शेर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए तो मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ मुंतकिल करना चाहिए। ये शेर के मालिक के लिए भी बेहतर है और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये हिफाजती इंतजामात बहुत ज़रूरी हैं। आपस की बात अवाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन शहजाद रफ़ीक को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। रब राखा।